दोस्तों, आरक्षण के मुद्दे पर पहले से ही मोदी सरकार घिरी हुई है। पहले वो जश्न मनाते हैं, लेकिन खबर आती है कि एनडीए के प्रमुख साथी चिराग पासवान ने मोर्चा खोल दिया है। उसके बाद भारत बंद का ऐलान होता है। बीजेपी समेत पूरा एनडीए इस भारत बंद के खिलाफ बयान देता है, लेकिन चिराग पासवान आखिरी वक्त पर ऐलान कर देते हैं कि वो भारत बंद का समर्थन करते हैं, यानी अपनी ही सरकार से वो इत्तेफाक नहीं रखते। लेकिन अब आरक्षण के मुद्दे पर अब तक जो बीजेपी के सहयोगी आंखें तरेर रहे थे, अब अंदर खाने से कैसी आवाज उठी है जिसने अंदर तक हिलाकर रख दिया है। यानी बीजेपी में जबरदस्त बगावत का ऐलान किया गया है। साफ साफ कह दिया गया है कि इस्तीफा मुंह पर दे मारा जाएगा, और ये किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी विधायक की तरफ से कहा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स मैन। खबर जरूर राजस्थान से है, लेकिन राजस्थान से आई हुई इस खबर के कई मायने समझिएगा। खास तौर पर दलित और आदिवासी के आरक्षण को लेकर किस तरह से मोदी सरकार फंसी हुई है। राजस्थान के अंदर सबको पता है कि पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं, यानी कि भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं। शर्मा यानी ब्राह्मण मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में कई घटनाक्रम तेजी से घट रहे हैं। हाल ही में भारत बंद को लेकर राजस्थान वो राज्य रहा जहां पर सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ। भारत बंद का सबसे बड़ा असर बिहार के बाद देखा गया राजस्थान में, यानी भजनलाल शर्मा की सरकार कुछ कर नहीं पाई। अब इन सब के बीच बीजेपी के एक विधायक ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ नहीं रहेंगी। वो बीजेपी के विधायक जरूर हैं, लेकिन मुंह पर इस्तीफा दे मारेंगी। आज यही खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे इस खबर में देखिएगा, नवभारत टाइम्स सबके सामने सुबकने लगी बीजेपी विधायक नौक्षम चौधरी। क्या कुछ कहा गया, पढ़े। आज दोपहर तक क्यों दिया इस्तीफे का अल्टीमेटम। इसमें लिखा है, राजस्थान के जींद जिले में बीजेपी की कामा विधायक नौक्षम चौधरी ने पुलिस प्रशासन को अपने इस्तीफे की धमकी दे डाली है। लोगों को संबोधित करते हुए बीजेपी विधायक इस दौरान भावुक भी हुई और सुबकने लगी। दरअसल कामा में, ये जयपुर डींग इलाका है, वहां का है, बाबा अंबेडकर की प्रतिमा को अज्ञात लोगों ने खंडित कर दिया। इसको लेकर लोगों ने टायर जलाकर जमकर प्रदर्शन किया और रोड जाम कर दिया। इस दौरान मौके पर पहुंची विधायक चौधरी ने भी इस घटना पर गहरा आक्रोश जताते हुए प्रशासन को चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा, शुक्रवार दोपहर 12 बजे तक असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार नहीं किया तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगी। साफ साफ कह दिया कि मैं इस्तीफा मुंह पर दे मारूंगी, किसी भी कीमत पर छोड़ने वाली नहीं। अब आप अंदाजा लगाइए, इनके अंदर खाने ही जबरदस्त तरीके से बगावत चल रही है। पहले वो बयान भी आपको सुनवा देता हूं जो नौक्षम चौधरी ने दिया था। अब इसे अम्बेडकरियट पीपल्स वॉइस ने ट्वीट किया, लिखा, भरतपुर जिले के कामा में असामाजिक तत्वों की ओर से बुधवार की रात को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित कर देने से नाराज समाज के लोगों ने अंबेडकर पार्क पर पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर कामा विधायक नौक्षम चौधरी घटनास्थल कामा पहुंची, जहां उन्होंने कहा कि यह घटना शर्मनाक और निंदनीय है। इस कृत्य को करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस की ओर से शुक्रवार दोपहर 12 बजे तक कार्रवाई नहीं की गई तो मैं अपने पदों से इस्तीफा दे दूंगी। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही नई प्रतिमा लगाने का कार्य किया जाएगा। सूचना मिलने पर कामा पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को समझाइश की, लेकिन गुस्साए लोगों ने प्रशासन की नहीं सुनी और पार्क में ही समाज के लोग धरने पर बैठ गए। मैं कह रहा हूं ना कि आप बहुत सारी चीजें इस देश के अंदर होती रही पिछले 10 सालों के भीतर, काफी चीजें की गई, लेकिन इस वक्त का जो दबाव सबसे ज्यादा महसूस किया जा रहा है मोदी सरकार पर, वो है कि आरक्षण, दलित और आदिवासी। मैं आपको समझाता हूं कैसे। दरअसल जब इसी साल लोकसभा चुनावों का माहौल चल रहा था, तब बीजेपी के तमाम जो प्रत्याशी और सांसद हैं, बड़े नेता, जिसमें अनंत हेगड़े हैं राजस्थान के नागौर से, ज्योति मिर्धा जो बीजेपी के प्रत्याशी फिलहाल चुनाव हार गई, इसके साथ साथ आप देखिए अयोध्या के लल्लू सिंह चुनाव हार गए। उन्होंने, इन सब ने कहा, हमें 400 पार की जरूरत क्यों है। 400 पार की इसलिए जरूरत है क्योंकि संविधान अगर आपको बदलना है तो आपको पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए, और पूर्ण नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार चाहिए कि अगर इधर उधर भी एक दो सांसद चले जाए फिर भी सरकार पर फर्क ना पड़े, हम मजबूत होकर फैसले ले सके। आप लगातार संविधान बदलने का जिक्र कर रहे थे। इससे पहले आरएसएस पर भी कहा जाता रहा, बीजेपी के नेता कहते रहे आरक्षण विरोधी। क्यों? क्योंकि बीजेपी का कोर वोटर जो है वो दलित और आदिवासी या पिछड़े नहीं है। दरअसल उनका जो कोर वोटर है वो अगड़ी जाति से आता है, जिसमें क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, जिसमें वैश्य यानी बनिए हैं, ये लोग आते हैं। अब अपने लोगों को खुश करने के लिए कई कदम उठाने की कोशिश की जाती रही, लेकिन इस दौर में जब 240 सीटों पर सिमट कर रह गई ये बीजेपी, उसके बाद से आप हालात देखिए कि अब ये समझ नहीं पा रहे करा क्या जाए। आरक्षण के मुद्दे पर जो इनके नेताओं ने बयान दिया, उसी ने इनका बेड़ा गर्क करा दिया। संविधान को लेकर जो बयान दिया, जरूर कहते रहे मोदी जी कि अंबेडकर जी खुद आ जाए तो संविधान खत्म नहीं कर सकते, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा नहीं है तो आपने अपनी पार्टी के सांसदों नेताओं को समझाने की कोशिश क्यों नहीं की। यह है, अब एक संदेश पहले ही जा चुका है
कि आरक्षण को लेकर और दलित आदिवासियों को लेकर बीजेपी की सोच क्या है। क्योंकि हाल ही में जब SC/ST एक्ट को कोटे वाला प्रावधान आया था, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से बाहर आया था, तो ये बीजेपी थी जो जश्न मना रही थी और उसका समर्थन कर रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से बेहतरीन फैसला बाहर निकल कर आया। लेकिन चिराग पासवान के फैसले के बाद इनकी खुशी काफूर हो जाती है। यानी दलित और आदिवासियों के मुद्दे पर ये पूरी तरह से फंसे हुए हैं। 3 मुद्दे हैं, एक मुस्लिम का मुद्दा, दूसरा दलितों का मुद्दा और तीसरा मुद्दा जो है वो मुद्दा है आदिवासियों का। इन तीनों ही मुद्दों पर फंसे हुए हैं। पहले मुसलमानों का मुद्दा मैं समझा देता हूं। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर लेकर चिराग पासवान, TDP और तो और आखिर में क्या है, ये जनता दल यूनाइटेड। खबर मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाई किस तरह से इन्होंने फंसा दिया है। दूसरा मुद्दा, अगर आप दूसरे मुद्दे पर आते हैं तो वो है दलित समुदाय से जुड़ा हुआ SC/ST एक्ट को लेकर मुद्दा है, दलितों पर अत्याचार से जुड़ा मुद्दा है। अब देखिए, अम्बेडकर की मूर्ति टूट जाना, वो भी राजस्थान जैसे प्रदेश में जहां बीजेपी की सरकार और बीजेपी के विधायक को उतरकर ये कहना कि वो इस्तीफा दे देंगे अगर आरोपी पकड़े नहीं गए, तो अपने आप बताता है कि कितने लोगों की सुनी जा रही है, दलितों को लेकर कितनी ज्यादा सजग है। अब आइए आदिवासियों का मुद्दा। आदिवासियों के मुद्दे पर कैसे बीजेपी फंसी है वो भी मैं समझा देता हूं। दरअसल जब भी आप बात करते थे, आपको याद होगा पिछली लोकसभा के दौरान जो अधीर रंजन चौधरी थे, नेता प्रतिपक्ष थे कांग्रेस के, उन्होंने राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपति कह दिया था द्रौपदी मुर्मू को। इस बात पर स्मृति मैडम इतनी भड़क गई थी कि उन्होंने महिलाओं के अपमान से ज्यादा इसको आदिवासियों का अपमान बता दिया था, क्योंकि आदिवासी समाज से ताल्लुक रखती हैं द्रौपदी मुर्मू। लेकिन जब हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, मुख्यमंत्री हैं और उन्हें गिरफ्तार किया गया, तो इन्होंने फिर आदिवासी ने याद नहीं आए। लेकिन झारखंड चूंकि आदिवासी बाहुल इलाका है और वही नहीं, उसके आसपास के चाहे छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, उन आदिवासी समाज के लोगों में भी संदेश गया कि हेमंत सोरेन के जरिए कैसे आदिवासियों के खिलाफ बीजेपी कार्रवाई करती है। जबकि इससे बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए नेता, इनकी खुद की पार्टी में हेमंत बिस्व शर्मा से लेकर तमाम नेता, लेकिन इन्होंने हेमंत सोरेन को क्यों गिरफ्तार किया, यह आदिवासियों तक समझ पहुंच गई थी। यानी 3 मुद्दों पर घिरी हुई है। खबर यह है कि यहां से सिर्फ बात शुरू नहीं हुई है कि इस्तीफा देने की बात विधायक की तरफ से कही जा रही है। यह टेंशन बढ़ाने वाला राजस्थान में खास तौर पर बीजेपी के लिए। और खबर यह भी है कि बीजेपी के जो नेता हैं राजस्थान के अंदर, वो गोलबंद होने लगे हैं इस मसले को लेकर कि इस तरह की घटनाओं पर भजन लाल शर्मा की जो पर्ची वाले मुख्यमंत्री मोदी शाह के लाडले हैं, वो एक्शन क्यों नहीं लेते। यानी राजस्थान की सरकार पूरी तरह से उस पर ग्रहण लगने जा रहा है और ग्रहण लगने की पूरी कवायद, अदावत कहा जाए या ग्रहण लगने की सबूत जो है नौक्षम चौधरी के तौर पर सामने आया है, जो अपनी ही सरकार की नाकामियां, अपनी ही सरकार की नाकाबिलियत उसको सबके सामने उजागर कर रहे हैं कि कैसे उन्हें इस्तीफे तक की बात कहनी पड़ती है, तब जाकर दलितों की बात सुनी जाती है। वो बात अलग है कि जब चुनाव आते हैं तो बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता कभी ओबीसी के घर, कभी दलितों के घर, कभी आदिवासियों के घर खाना खाने की नौटंकी करते हैं, लेकिन असलियत में क्या उनकी बात सुनी जा रही है। और मैं आपको बता रहा हूं, अभी लिख लीजिए, ये 3 मुद्दे हैं, आदिवासी, दलित, पिछड़े और मुसलमान। इस मुद्दे पर कभी भी सरकार डगमगा सकती है। नमस्कार।